दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार एनर्जी में। दोस्तों आप लोग तो हमेशा सुनते होंगे कि लिथियम बैटरी को बैलेंस करके 1 से 2 महीने चलाया जा सकता है या 3 महीने चलाया जा सकता है, या बैटरी को बैलेंस करवाना है। तो आज हम उसी बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बैटरी में कौन सा बैलेंसर लगवाना चाहिए। इस टाइम पे बैटरी जो है ना, तो ई बाइक हो या ई रिक्शा की, सबसे ज़्यादा आदमी बैलेंसिंग करवा के कुछ दिन तक खींच लेता है, चला लेता है। अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं हैं या तो बैटरी माइलेज ही नहीं दे रही है, पैसे हैं भी तो बैटरी बैलेंस तो करवाना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपकी बैटरी की कोई सीरीज डाउन हो गई, धीरे धीरे ख़राब हो गई हो, तो उसकी वजह से हम कुछ दिन तक उसको बैलेंस करके चला सकते हैं। तो आपको चलिए बताते हैं कि कौन से बैलेंसर से कौन सी बैटरी को बैलेंस करवाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी तो नहीं जानते, सिर्फ नाम तो जानते हैं कि बैलेंस करवाना है बैटरी को। अब ये नहीं जानते कि कौन सा बैलेंसर होता है। बैलेंसर भी ना जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे पहले। तो हम आपको बताते हैं कि बैलेंसर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। तो जो एक्टिव बैलेंसर है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव बैलेंसर है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में, और ये भी दिखाएंगे कि पैसिव बैलेंसर में और एक्टिव बैलेंसर में क्या अंतर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको वीडियो में बीच बीच में बताते चलते चलेंगे, सीरीज बाय सीरीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम आपको नी का बैलेंस दिखाते हैं, जो नी कंपनी का है। और इसमें आपको पता भी होगा कि बैलेंसर कितने तरह के होते हैं। बैलेंसर दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव बैलेंसर और दूसरा होता है पैसिव बैलेंसर। तो ये है जो तो एक्टिव बैलेंसर है, देखिए इसमें दिया है एक्टिव बैलेंसर, और जो बैलेंस करेगा वो 10 एम्पियर से करेगा, और इसकी एक्यूरेसी है 1 मिली वोल्ट तक, यानी 1 मिली वोल्ट तक आपको बैलेंस करके देगा। और इसे कौन कौन सी बैटरी कर सकते हैं आप बैलेंस की, लिथियम आयन बैटरी और LiPo4 या LTO सोडियम आयन, मतलब टोटल बैटरी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं लेड एसिड को छोड़ के, ठीक ना। और स्ट्रिंग जो है तो इसमें कितने सीरीज दिया है कि 2S से 24S तक आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये जो है ना, तो इसको आप दिया तो है कि LiPo4 में भी यूज कर सकते हैं, और इसमें सोडियम में भी, LTO में भी। और इसी का सेम बैलेंसर ये हमारे पास एक 4 एम्पियर का है, ये भी सेम ही है, सब कुछ सबको बैलेंस करता है। लेकिन इसमें हम अगर आपको सही बताएं तो इसमें आप कर सकते हैं जो लिथियम आयन बैटरी है उसको ये परफेक्ट बैलेंस करता है। आप लगाने के बाद ये थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लेता है लेकिन बैलेंस बढ़िया करता है। तो जैसे 4830 की बैटरी हो गई, 48 वोल्ट 30Ah, 48 वोल्ट 60Ah, या 48 वोल्ट 40Ah, 45Ah, 36Ah, जो भी हो उसको ये बैलेंस करेगा। लिथियम बैटरी की बढ़िया बैलेंस करता है, और जो ई रिक्शा की है बड़ी बैटरी, उनको ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, उनमें बहुत टाइम लेगा, प्लस ये बराबर बैलेंस नहीं कर पाता है। और ये बैलेंसर क्यों नहीं कर पाता इसको हम आपको आगे बताएंगे। और दूसरा जो है दोस्तों, जो दूसरा बैलेंसर है ये है मेरे पास, ये हर जगह आपको, हर जो सर्विस इंजीनियर रहते हैं उनको भी दिया जाता है, कंपनियां देती हैं बैलेंस करने के लिए। ये जेके का है। वो पिछला वाला जो था नी का, वो 10 एम्पियर से चार्ज बैलेंस कर रहा था, और ये 15 एम्पियर से करता है। लेकिन इससे आप देखते होंगे ई रिक्शा में की बैटरी जो आती है 5100, 105Ah या 51200Ah, तो उस तरह की बैटरी में ये लगाते हुए देखते होंगे, और लगाते भी हैं, हर आदमी लगाते हैं, कंपनी वाले भी। लेकिन इससे आप बैलेंस करेंगे तो इससे भी सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएगी बैटरी, क्योंकि अगर बैलेंस करेगा तो आपकी 1 महीने से 1.5 महीने तक बड़ी मुश्किल से चलेगी, इसके बाद फिर से अनबैलेंस हो जाएगी। और क्यों नहीं कर पाती, इसका कारण ये है कि ये जो बैलेंसर है ना, तो इसमें ये कहीं से करंट बाहर से, ना तो एसी
ना डीसी, कुछ भी नहीं लेता। इसको आप लगाएंगे सीधा बैटरी से और यहाँ से चार्ज करेंगे, मतलब इससे चालू करेंगे, ऑन ऑफ के लिए है। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक करेगा बत्ती, और इसके बाद ये इसमें आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, इसका ऐप आता है उसमें आप सेट कर देंगे, तो उतने में वो धीरे धीरे उसको बैलेंस करता रहेगा और बैलेंस हो जाएगा तो वो अपने आप ऑफ हो जाता है। तो लेकिन इसमें हम बाहर से कहीं से इसमें कोई इनपुट नहीं देते, तो इसलिए बैटरी को जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ये सेल मान लीजिए इसको फुल चार्ज इसने कर दिया, अब एक सेल फुल चार्ज हो गया, ये सेल हमारा फुल चार्ज है, और दूसरा सेल मान लीजिए इसी का यहाँ पे ये एकदम से फुल डिस्चार्ज है। अब एक फुल चार्ज है, फुल डिस्चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, जो फुल चार्ज है उसका करंट उठाएगा और जो फुल डिस्चार्ज है उसको उसमें डालेगा। अब मान लीजिए मरा हुआ सेल है, अब इसमें जान डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इसके लेवल पे तो किसी तरह ये भर देगा दबा हुआ के, लेकिन अब जैसे ही ये लेवल पे आ जाएगा और फिर आप इसको हटा देंगे, या तो आप मान लीजिए फुल करते 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 उसको डिस्चार्ज करके 2.8 तक इसको ला दिया 4.2 से, तो आप जैसे इसको चार्ज करेंगे तो ये फिर से वैसे ही हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि इसको कोई इसमें जोर ही नहीं पड़ा जो डाउन है, या उस पर ज़्यादा करंट दिया गया है अलग से, तब उसको वो चार्ज करके बैलेंस किया है, इसलिए इससे पूरा बैलेंस नहीं हो पाता। आप वोल्टेज सेट कर देंगे 2.8 तक इसको डिस्चार्ज करने में बहुत टाइम, कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाता है, और ये बैलेंस बराबर इसका इक्वलाइजर करते करते ना हीट हो जाता है बैलेंसर, वो ये कर नहीं पाता, इसके वजह से इसमें पूरा परफेक्ट बैलेंस नहीं हो पाता। इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे आपको ई रिक्शा है या तो और बड़ी बैटरी है, सोलर की बैटरी है, तो उनके लिए हम पैसिव बैलेंसर हमें यूज करना चाहिए, तो वो दिखाते हैं कि हम पैसिव बैलेंसर भी रखे हैं, उसको आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है पैसिव बैलेंसर, इसका सब जो सर्विस वाले लड़के हैं या तो और हैं, उसको ले जाने में क्यों इसमें थोड़ा भारी होता है, इसका वेट जो होता है तो 15 से 20 केजी के आसपास रहता है, और इसकी जो कीमत भी होती है वो थोड़ा हाई होती है, कम से कम 1.5 से 1.5 लाख के बीच में आता है, जिसकी वजह से इसको ना तो कोई सर्विस इंजीनियर यूज करता और ना ले जाने में दिक्कत होती, तो ले जाने में दिक्कत होने के कारण इसको ले नहीं जा पाते, तो इसको कंपनियां वाले यूज करते हैं। अगर आप बैटरी बैलेंस के लिए कंपनी भेजते हैं, आपकी वारंटी है, तो वो कंपनी वाले इसी से बैलेंस करके आपको देंगे, तो इससे आपकी बैटरी 5 से 6 महीने तक चल जाती है। 3 महीने के पहले तो कुछ होने वाला ही नहीं है, वो चल ही जाएगी। इसके बाद देखेंगे, अगर आप ई रिक्शा की बैटरी बैलेंस करवाते हैं तो इसमें हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी होगा पैसिव बैलेंसर में अलग से एसी वोल्टेज दिया जाता है 220 से 240 250 वोल्ट तक। फिर इसको हम चालू करेंगे, ये देखिए यहाँ से चालू करेंगे इसको, ये देखिए फैंगली इंटेलिजेंट इक्वलाइजर, इसमें इंटेलिजेंट इक्वलाइजर लिख गया, देखिए इसमें फैंगली इंटेलिजेंट इक्वलाइजर लिख गया और चालू हो गया। इसको फिर से हम ऑन करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इसमें देखिए ऐसे दिया रहता है कि ये पूछ रहा है कि हमें जो है कौन सी बैटरी बैलेंस करना है, जबकि वो जो एक्टिव बैलेंसर है वो कुछ नहीं पूछता, उसको लगाएंगे आप, वोल्टेज डालिए, अपने आप सब बताना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है कितने पे हमको डिस्चार्ज करना है, इसको बताना ये खुद पूछता है। इसमें लिथियम बैटरी है ये कि लाइपो4 फास्फेट बैटरी है, या तो लिथियम जो टिटानेट है वो बैटरी है। तो इसमें हम बता देते हैं, जैसे आपको ई रिक्शा की बैटरी है तो ई रिक्शा में हमें फास्फेट लिथियम आयरन फास्फेट चाहिए, तो लिथियम आयरन फास्फेट पे क्लिक करेंगे और बैटरी में देखेंगे कि कितनी सीरीज है, यहाँ पे हम सीरीज डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारी 16 सीरीज की बैटरी है तो हम 16 डालेंगे और ओके करेंगे और कंप्लीट कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग क्लिक कर दिए, ये हो गया, सेटअप कंप्लीट किए, ये आ गया, ये देखिए अभी आ गया। इसमें कुछ बैटरी कनेक्ट नहीं है,
जिसके वजह से इसमें ऐसे ही आ रहा है 0.0। अगर इसमें सेल जितना वोल्टेज रहेगा उसको सेल को जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उतना वोल्टेज दिखाएगा इसमें। इसके बाद जब ये क्या करता है कि जितना भी होगा फुल चार्ज होगी या कोई भी हो, सबसे डाउन जितना 2.8 तक या 2.6 तक जितना हमको वो लास्ट वाला सेल है उतने तक उनको डिस्चार्ज करते करते ऊपर वालों सेल को लाएगा, सीधा डिस्चार्ज करेगा, ना कि ये दूसरे से उठा के डालेगा। इसके बाद जो है तो ये इसको 2.6 तक या 2.8 तक जितना होगा एनएमसी में या एलएफपी में हम सेट करते हैं जैसे शुरू में, तो उतने पे वो लाके छोड़ देगा। तो इसके बाद आप जब चलाएंगे गाड़ी तो एकदम मस्त बैटरी चार्ज होगी। बैटरी को फुल चार्ज कीजिए इसके बाद बैलेंस करने के बाद और फुल डिस्चार्ज कीजिए। इसके बाद आपकी 2-3 बार आप ऐसे करेंगे तो आपकी बैटरी कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने परफेक्ट चलेगी। तो अगर आपके पास भी ई रिक्शा वगैरह की बैटरी है तो वो जेके बीएमएस बैलेंसर या नी या छोटे छोटे अदर कंपनी के मतलब एक्टिव बैलेंसर से चार्ज मत करवाइए। आप हमेशा पैसिव बैलेंसर से करवाइए, हमारे यहाँ करवाइए या कहीं और या कंपनियों में कहीं भी करवाइए। बोलिए हमको पैसिव बैलेंसर से इसको बैलेंस करके दो बैटरी, तो आपकी बैटरी परफेक्ट चलेगी। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि कौन सी बैटरी में कौन सा बैलेंसर लगाना चाहिए, और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा। तो आज के दिन दोस्तों बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।